सभी भक्तों को हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। न दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। अब लग मोए न मिलूं को मैं न जनाबों का। लोक मानता अनल सम कर तप कानन दाहो लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने आप को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। तुलसी देख सुवेश भूलय मूढ़ ना चतुर नर। सुंदर के कै पेखु वचन सदा समय असन अहे लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर भेष देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्ते रहु जग माही हर तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनय जनाए कयो कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सोच सुमते परम प्रिय मोरे प्रीत प्रतीत मोहे पर तोरे। अब जो ताते दुरावो तो ही दारुण दोष घटते अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीत और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथय उदासा तिमि तिमि निर्भय उपजे विश्वासा। देखा सुबह से कर्म मन बानी तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों है तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे एक तनु भाई सुनी ने पे बोले उन्हें शिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी मोह सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम
एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। आदि श्रेष्ठ उपजी जवै, तबे उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेतु तहे, दहना धरी बहोर। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरजो करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभे कछु नाही। तप बल ते जगी सृजय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप केवल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तप के बल से ही विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करे संघारा, तपिते अगमे न कछु संसारा। भयउ निर्भय सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म इतिहास अनेका, कराए निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुन महीपे तापस भस भयऊ, आपन नाम कहने तबे लयऊ। कहे तापस नृप जानो तो ही, कीने हु कपट लागे भले मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सुन मही से असनीत, जय तै नाम ना कहे नृप। मोह तोए पर अति प्रीत, सोए चतुरता विचार तब। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम।
हे राजन सुनो, ऐसी नीत है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी बही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य के तो तबे पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सबे जाने राजा, कहीं न आपन जाने काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूँ। देखता तबे सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीत निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वभाव एक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीत में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। आबे प्रसन्न में संशय नाही, मांग जो भूपे भाव मन माही। सुन सो बचन भूपति हर्षाना, गाहे पद विनय कीने विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं करना। हे राजन, जो मन को भावे वही वर मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधे मुनि दर्शन तोरे, चार पदारथ करे तल मोरे। फिर वह तदापि प्रसन्न बिलोकी, मांगे अगम बारे हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जरा मरण दुख रहते तन, समर जिते जन को। एक छत्र रिपुहीन महे, राज कलप सत हो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। मेरा शरीर वृद्ध अवस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज हो। काहे तापस नृपे ऐसे ही होई, कारण एक कठिन सुन सो। कालो तोय पद नाय शीशा, एक बेप्रे कुल छाड़ महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल बेप्रे
सदा बरियारा तिनके को पेना को रखवारा। जो बेप्रन बस करहु नरेशा तो बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। नरपति यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चले न ब्रह्मा कोले शन बर आई, सत्य कयो दो भुजा उठाई। बेप्रश्रापे बेनो सुनु मह पाला, तोरना से नहीं कबे नेहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर शिवराओ बचन सुनतासु, नाथ न होए मोरे अविनाशु। तबे प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोको सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। एम वास्तु कहे कपट मुनि, बोला कुटुल बहोर। मिलबे हमारे भुलाब निज, कहू हमें न खोर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। एम वस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। ताते मैं तोए बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परा में अकाजा। छठे सिर बने यह परत कहानी, नाश तुम्हारे सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथो बादुज श्रापा, नाश तोरे सुनो भानु प्रतापा। आने उपाय निधन तब नाही, जो हरे हरे को पहे मनो माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तब भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गए निर्भाषा, तुझ गुरु को पे कहू को राखा। राखे गुर जो को पे विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता।
राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। हे ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए, कौन रक्षा कर सकता है? यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलावे हमें कहे तुम्हारे, होना से नहीं सोचे हमारे। एक ही डर पत मन मोरा, प्रभु मह देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरओ नाथ मम संकट भारी। होए बेप्रवश कवन विधि, कयो कृपा कर सो। तुम तज दीन दयाल निज, इतना देखो को। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। हे ब्राह्मण, किस प्रकार से बस में हो सकते हैं? कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। सुन निर्भय दे जतन जग माही, कष्ट साधे मुने होए की नाही। अहि एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं। बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगते नृप सोई, मोर जाबे तबे नगर न होई। आजो लगे आरो तबे ते भयऊ, काहू के ग्रहे ग्राम ना गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया हूँ। जो न जाओ तबे होए अकाजू, बना आए असे मंजस आजू। सुन मही से बोले मृदुबानी, नाथ निगमे असे नीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिरन सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौल बहे फेनु, संतत धरन धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं,
पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। दीन दयाल बिरधि संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। अस गए गए नरेश पद स्वामी हो कृपाल। मोह लागे दुख सहे प्रभु सज्जन दीन दयाल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान निर्भय आपन आधीना बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ पति सुन तो ही जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करहूँ तोरा मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ हलय तबे जब कराए दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी भलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई तुम परोसो मोए जाने न कोई। अन्य जो जोए जोए भोजन करही सोए सोए तब आयुष अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के ग्रह जे बय जो तब बस होए भूप सुन सो। जाए उपाय रचो नृप एहू संबति भरी संकल्प करेहू। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। दीन दयाल बिरधि संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। नित नूतन दुज सहस सत बरऊ सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगे विनय करब ज्यो नार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। नित नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना
दिया करूँगा। यह वेद भूप काष्ट अति थोरे, होई सकल बेप्र बस तोरे। करे हैं बेप्र हो मैं मख सेवा, तह प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से शत ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन और यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो है कहूँ लखाऊ, मैं यह भेष ना आयो काऊ। तो मेरे ओपेरो हित कहूँ राया, हर आनबे में करे निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल तह करे आप समाना, रखियूं यहाँ बरसों परवाना। मैं धरता से भेष सुन राजा, सब विध तोर संवारबो काजा। तब केवल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गैन से बहुत सैन अब कीजे, मोह तो है भूप भेंटे दिन तीजे। मैं तप बल तो है तुरग समेता, पहुँचू सोवे तहे निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरओ नाथ मम संकट भारी। मैं आयो सोए भेष धर, पहचान्यू तब मोहे। जब एकांत बोलाए सबे, कथा सुनावो तो लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। मैं वही पुरोहित का भेष धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। सैन की ने निरपे आयुष्मानी, आसन जाए बैठे छले ज्ञानी। सिमत भूपे निद्रा अत आई, सो किम सो सोचे अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तो निश्चर तह आवा, जह सु करे होए निर्भय भुलावा। परम मित्रता पस निरपेरा, जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तय के सत सुत अरो 10 भाई,
हले अति अजय देव दुखदाई, प्रथमय भूपे समर सब मारे, बेप्रसंत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तह खल पाछल बैरो संभारा, तापस नृपे मिले मंत्र विचारा। जहर पुछे सोए रचने उपाऊ, भाभी बस न जाने कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। ऋतु तेजसी अकेले अपि, लघु कर गनय न ताहो। आ जाऊं देत दुखी रवि ससै, सिर अवशेष राहु लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम। तपस्वी तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृपे निज सकै निहारी, हरस मिलऊ उठे भयऊ सुखारी। मित्र कहे सब कथा सुनाई, जातु धान बो ला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर उठ कर मिला और सुखी हुआ उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधु तो सुनाओ नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। पर हर सोचे रहू तुम सोई, बिन औषध व्याध विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो, विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिप मूल बहाई, चौथे दिवस मिलबो में आई। तापस निरपय बहुत पर दोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सह शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप बाज समेता, पहुँचाय से क्षण माझ निकेता। निरपय नार पै शयन कराई, है ग्रह बांध से बाज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह में घुड़साल में बांध दिया। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम
संकट भारी। राजा के उपरोहित हर ले गयो बहोर। लहरा किस गिरी खोए महो, माया कर मति भोर। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोल में डाल रखा है। आप बिरचे ओपे रोहित रूपा, परु जाए ते सेज अनूपा। जाग्यू निरपे अन्हे भय विहीना, देख भवन अति अचिरज माना। वह आप पुरोहित रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महो अनुमानी, उठे गवै जहे जान नरानी। कानन गयऊ बाजे चढ़ते ही, और नर नार ना जानेऊ के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जामे जोगे भूपति आवा, घरे घरे ओते सो बाजो बधावा। ओपेरोहित देखे जब राजा, चकित बिलोक सुमेरे सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्यों का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जोग समय निरपाए गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहे मत लीनी। समय जाने ओपे रोहित आवा, निरपय मते सबे कहे समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उस बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। नित हर शिव पहचान गुरु, भ्रम बस रहा नाचे। बरे तुरत सत सहस भर, बेप्र कुटुंब समेत। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत नहीं रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। ओपेरोहित ज्यो नार बनाई, छरस 4 विधि जसी सुरती गाई। माया मह तहे कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकै न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है
उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता था। विविधे मृगन करे आमिष राधा, तहमो बे प्रेमा सो खल साधा। भोजन कहो सबे विप्र बुलाए, पद पखारे सा दरे बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परोसन जवाहे लागो मह पाला, भय आकाश वानी तह काला। विप्र वृंदे उठे उठे ग्रह जाहू, है बढ़हान अन्न जन खाऊ। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भायु रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे माने विश्वासु। भूप बेकल मत मोह भुलानी, भाभी बस न आवे मुख वाणी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरओ नाथ मम संकट भारी। बोले वे प्रसको बेतावे, नहीं कछु कीन बेचार। जाय निशाचर हो निरपे, मोर सहित परिवार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। शत्रु बंधु ते विप्र बुलाई, खा ले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जहसते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोर बरी गिरा आकाशा। एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रों श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूपे कछु कीना। चकते विप्र सबे सुनी न भवानी, भूप गयु जय भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब
राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहे न असन नहीं बेप्र सुआरा, फिर उराओ मन सोचे अपारा। सब प्रसंग महे सुरन सुनाई, तिरसित पर अबेनी को लाई। देखा तो बहाना भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। भूपत भावी मिटहि नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, बेप्र श्राप अति घोर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कहे सब महे देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचे दूषण देवह देही, विचरत हंस कागे किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। ओपेरो तहे भवन पहुँचाई, असुरता पे सहे खबर जनाई। तहे खल जहे तहे पत्र पठाए, सज सज सेन भूपे सवे धाये। रोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरन नगर निशान बजाई, विविध भांति नित्य होए लड़ाई। जूझे सकल सुभटे कर करनी, बंधु समेत परयु निरपे धरनी। और उन्होंने डंका बजा बजा कर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई से खेत रहा। सत्य के तो कुल को नहीं बाचा, बेप्र श्राप किमी होए असाचा। रिपुजित सबे नृपे नगर बसाई, निजपुर गबेने जय जसो पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। भरद्वाज सुनो जाहे जब, होए विधाता बाम। धूर मेरु सम जनक जम, ताए ब्याल सम दाम।
लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काले पाए मुने सुने सोए राजा, भाई निशाचर सहते समाजा। 10 सिर ताहे 20 भुज दंडा, रावण नाम वीरे बरी वंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूपे अनुजे अरि मर्दन नामा, खायु सुकुम में करने बले धामा। सच बिजुड़ चाहा धर्म में रुचि जासु, भयु विमात्र बंधे लगो तासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खले जिनसे अनेका, कुटिल भयंकर विगतो विवेका। कृपा रहते हिन सके सब पापी, बरन न जाहे बेसो परतापी। वे सब अनेकों जात के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीश्वर श्राप बसे, भाई सकल अघरूप। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीन विविध तपे तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरन सो जाई। गयु ने कटे तपे देखे विधाता, मांगो बरे प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर बेनती पद गहे 10 शीशा,
बोले बचन सुनो जगदीशा। हम काहू के मरे न मारे, बानर मनोज जाते दोए बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। एम बाष्ट तुम बड़े तप कीना, मैं ब्रह्मा मिले तहे बरे दीना। कोने प्रभु कुम में करने पह गयो, तहे बिलो के मन विस्मय भयो। शिव जी कहते हैं कि मैंने वो ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह खल नित करबे आहारू, होए सबे उजारे संसारू। शारद पेरे तासो मत फेरी, मांग स्नीद माँ से सटे केरी। जो यह दुष्ट नित आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ भी डालेगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। गए विभीषण पास मुनि, कहु पुत्र वर मांग। तह मांगू भगवंत पद, कमल अमल अनुराग लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरिओ। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अन्याय प्रेम मांगा। तेनहि देवर ब्रह्मा से धाये, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तन जा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोए मैं दीन रावण है आनी, होए जातो धान पति जानी। हर्षित भयो नार भल पाई, उन दो बंदो ब्यायस जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जानकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिर त्रिकूट एको सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोए मैदानौ बहुरे संभारा, कनक रचिते मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जैसे आहे कुल भाषा, अमरावती जैसे सक्र निवासा।
तेन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तहे लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बाह का वह दुर्ग था, जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। दीन दयाल बिरधे संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। खाई सिंधु गभीर अति, चारों दिस फिर आओ। कनक कोट मन खचित दृढ़, बरन न जाए बनाओ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। उस चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हर पैर ते जहे कलप जोए, जातु धान पति होए। सूर्य प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रही शक्र के पेरे, रक्षक कोट जाचे पति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख करताऊं खबर अस पाई, सेन साजे गढ़ घेर से जाई। देख बिकट भट बड़े कटकाई, जक्ष जीवेल गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नंगर दशानन देखा, गयु सोचे सुख भयु विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तारा बन राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जय जस जोगे बाटे ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीते ले आवा। देवता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर के ऊपर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। कोत की कहीं के लाश पुन,
लीन से जाए उठाए, मानो तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुते सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित्य नूतन सब बाढ़त जाई, जब प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभ करने अस भ्राता, जह कहूँ नहीं प्रति भटे जग जाता। कराए पान सो 62 मासा, जागत होए त्यों पूरे त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मंद्रा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रीत आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाए बखाना, तह समय अमित वीर बलवाना। यद्यपि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारनाद जेठ सुत तासु, भट मऊ प्रथम गीके जग जासु। जह न होए रन सन्मुख कोई, सुरपुर तिन तय परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धा में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। कुमुख अकंपन कुलस रद, धूम केतु अतकाय। एक एक जग जीत सके, ऐसे सोभट निकाय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। इनके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूमकेतु और अतकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जा नह सब माया, सपन्यु जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठे सवा 12, देखे अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा।
सुत समूह जन परजन नाती, गने पुकार निशाचर जाति, सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद शानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी सेवक ढेर के ढेर थे, सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में शनि हुई वाणी बोला, सुनऊ सकल रज नीचर जूथा, हमरे बैरी विविध बरू था, ते सन्मुख नहीं कराए लड़ाई, देख सकल रिपु जाए पराई। हे समस्त राक्षसों के दल सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते। तिन कर मरन एक विध होई, कहू बुझाए सुनब अबे सोई, दुज भोजन मख होम सराधा, सबके जाए करो तुम्हें बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ और हवन श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, छोदा छीन बलहीन सुर, सहजी मिले है आय, तब मार्यों की छाड़ों, भली भांत अपनाए, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उसको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांत अपने अधीन करके सर्वदा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहो पुनिह करावा, दीनी से के बल बैरो बढ़ावा, जे सुर समारे धीरे बलवाना, जिनके लरवे करे अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रीत बैर भाव को उत्तेजित न दी। फिर कहा, है पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तेनाए जीते रने आने शो बांधी, उठ सुत पे तो अनो शासन कांधी, यह वेद सदेही आज्ञा दीनी, आपन चलू गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को श्रेयोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिए। चलते दशानन डोलत अबेनी, गरजत गर्भ शिवै सुर रबेनी, रावण आवत सुनेऊ सकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोआ। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए,
पुन पुन सिंगे नाद कर भारी, देह देप तन गारे पचारी। दिक्पालकों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद माते फिरे जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनुधारी, अग्न काले जमे सबे अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नांगा, हट सभी के पंथ लागा। ब्रह्मा सृष्टि जहे लगो तनु धारी, 10 मुख बसे बर तीन नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयुष कराए सकल भय भीता, नवय आए नित्य चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। दीन दयाल बिरधे संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। भुजबल विश्वास कर राकेश को न स्वतंत्र, मंडली के मणि रावण राज करे निज मंत्र। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज करने लगा। दीन दयाल बिरधे संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। देव यक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमार। जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नार। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जन पहले कहे रहू। प्रथमय जिन कहो आयुष दीना, तिन कर चरित सुनो जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसने उसे मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उसे सुनो। देखत भी में रूप सब पापी,
निश्चर ने करे देवे परतापी, करहे उपद्रव असुर ने काया, नाना रूप धरे करे माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय वेद होहे धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। जय ते जय देश तेने दुज पावे, नगर गाँव तोरे आगे लगावे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गो ब्राह्मण को पाते थे, उसी नगर गांव और पुर में आग लगा देते थे। सोवे आचरण कतहु नहीं होई, देवे विप्र गुरु माने न कोई। नहीं हरे भगत जग तप ज्ञाना, सपने सुनाए न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई मान नहीं देता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जप जोग विरागा, तप मख भागा, सेवय सुनय दस सीसा। आपने उठ धावे, रहे न पावे, धर सब खाले खीसा। असी भ्रष्ट आचारा, भा संसारा, धर्म सुनहि नहीं काना। तह बाहो वेद त्रासै, देश निकासै, जो कहे वेद पुराण। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जब योग वैराग तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता, तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। बरन न जाए अनीत और निशाचर, जो करहे हिंसा पर अति प्रीत। तिनके पाप कवन मित, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीत है, उनके पापों का क्या ठिकाना। बाड़े खले बहो चोर जुआरा, जेलम पटे पर धन पर दारा। मानह माते पिता नहीं देवा, साधुन सन करे वावे सेवा।
प्राय धन और प्राय स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी ते जाने 19 चर सब प्राणी, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सुधीत धरा अकोलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जैसे मोहि गरो एक परद्रोही, सकल धर्म दे खै विपरीता, कहे न सके बनो भय भीता। वह सोचने लगी कि हे पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धैन रूप धरे हृदय बेचारी, गई ता जय सुर मुनि झारी, निज संताप सुनायस रोई, काउत कछु काजो ना होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, फिर किसी से कुछ काम न बना। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, सुनि मुन गंधर्वा मिलकर सरवा, गे बेरंच के लोका, संग गो तनुधारी भूमि बेचारी, परम बेकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, धरन धरय मन धीर कर, बिरंच हरे पद सुमिर, जानत जन की पीर प्रभु, भंजय दारुण बेपति, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज कारण धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे।
बैठे सुर सभी करे विचारा, कह पाए प्रभु करे पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पाए निधे बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करके कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तय प्रगट सदा तेरी। तय समाजे गिरजा में रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीत होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। पार्वती उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। देश काल देश वेद समाही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग में सबे रहते बैरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमें आगी। मोरे बचन सबे के मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वव्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अन्न मंथनादि साधन किए जाते हैं, वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वव्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। दीन दयाल बिरध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सुन बेरंच मन हरस तन, पुलकित नय बहनी। स्तुति करत जोर कर, सावधान मत धीर। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दीन दयाल बिरध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद जेहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले,
असुरों का विनाश करने वाले समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो, जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकंदा। जय लाग बैरागी अत अनुरागी, विगत मोहि मुनि वृंदा, निशिबाशर ध्यावे गुण गण गावे, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अगे इंद्रियों से परे, पवित्र चरित माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जाने भगत न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन बेपत बरूठा, मन बच कृम बानी छाड़ सयानी, शरण सखल सुर जूठा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को निर्गुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर, अथवा बिना किसी उपादान कारण के अथा स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न उत्पादान कारण बनाकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम ना भक्ति जानते हैं और ना पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर हम भगवान की शरण में आए हैं। शारद सुति शेषा ऋषय अशेषा, जाकौं कोई नहीं जाना, जय दीन प्यारे वेद पुकारे, दुर्गौ सुश्री भगवान। भव भारत सुंदर सब विधि मंदिर, सखी की सुंदर गुण मंदिर, सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं। शेष जी संपूर्ण ऋषि कोई भी नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम, सुखों की रासनाथ आपके चरणों में मुनि सिद्ध सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, जान सवै सुर भूमि सुन,
बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरन सुख संदेह, लखन सिया रामचंद्र, शंकर हरि ओम। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और स्नेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जन डर पाओ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागे धरे नर भेसा, अनशन सहित मनुज अवतारा, लेहूं दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा, उदार पवित्र सूरवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिनको मैं पूरा बेवर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रहे अवतरे हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारों भाई, नारद बचन सत्य सब करूं, परम शक्ति समेत अवतरहूं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरऊं सकल भूमि गरवाई, निर्भय होए देव समुदायी, गगन ब्रह्मा बानी सुन काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को सुनकर कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरने समुझावा, ओ भाई भरोसे जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, निज लोगन बिरंच गे, देवन एहि सिकाहे, बानर तनु धर धर मैं, हर पद सेवौ जाय, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। देवताओं को यही शिकार कर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, ओम सहित मन कहूँ विश्रामा, जो कछु आयुष ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी से सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी चित माही, अतुलित बल पिटाऊ दिन पाही, जिर तरुण के आयुध सब वीरा, हर मार्गे चित वह मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर दे
धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जय तय भरपूरी, रहे निज निज अनीक रजरूरी। यह सब रुचिर चर तुम्हें भाषा, अब सो सुनो जो बीचै राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित मैंने कहा, अब वह चरित सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मन राहु, वेद विदिते तह दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शानदार धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरे पद कमल विनीत। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपतो मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत मह पाला, चरण लागे करे विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। धरो धीर होई सुत चारी, तिरुवन विदिते भगतो भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीनी, प्रगटे अगणित चर कोलीनी। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे सुपुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कहो कछु हृदय विचारा, सकल का जो भाव सिद्ध तुम्हारा। यह हव बाटे देव नृप जाई, जथा जोगे जय भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।